Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear 12th class students, as you know, we are talking about the development of education in Jammu and Kashmir. And we read about the committees and the commissioners for the upliftment of education standard in Jammu and Kashmir. And today our this topic is Bhagwan Committee. This is one of the committees for the development of educational standard in Jammu and Kashmir. So, in this committee, it was discussed that one of the weakest point in this, as per the education of Jammu and Kashmir is concerned, it is the teacher training program, teacher training. So teachers are not trained at this time. It was 1972 when this committee was uh, and published, and this it was taken in consideration. So the percentage of trained teachers was 63% in primary schools, 78% in middle schools, and 89% in secondary schools. जैसा कि आप जानते हैं किसी भी काम के लिए जो जिसे हम उर्दू में रहबर कहते हैं, रहबर जो आपको रास्ता दिखाने वाला हो, तो उसका वेल इक्विप्ड, उसके पास सही जानकारी होना बहुत लाजमी है. यही मामला हमारे एजुकेशन का है, क्योंकि टीचर जो है ये एक गाइड होता है, एक मेंटर होता है हर लिहाज से, कि अगर बच्चे को एक सही सिमत में लेना हो तो उसके लिए उस्ताद का काबिल होने के साथ साथ ट्रेंड होना और उसको वेल इक्विप्ड, उसको पूरा जो करिकुलम है उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि कहते हैं ना कि जो कम कहते हैं जो अगर किसी के पास इल्म की कमी हो, कम कम तालीम याफ्ता हो, वो एक बड़ा मसला होता है. क्योंकि वो जब बच्चों के सामने अपना कोई मामला लेकर जाता है या उनको पढ़ाता है, उसके पास खुद इल्म कम होता है, तो वो उनके पास वो सब कुछ नहीं देता है जो उनको चाहिए था. इसलिए उस वक्त का जो प्रोग्राम था उसमें इन्होंने सोचा कि नहीं, हमने अगर देखना है कि ये टू वे प्रोग्राम है. सबसे बड़ा मामला है उस्ताद का. जब तक उस्ताद के पास अच्छा खासा मटेरियल नहीं होगा, उसके पास नॉलेज नहीं होगी, तो बच्चों के पास जो बाद में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उनका अच्छा होना, उनका मतलब उनकी तालीम तरबियत और नशोनमा जो होना चाहिए, वो उसका हम सही तरीके से हम ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि कल को ऐसा हो. तो उसमें उन्होंने एक प्रोग्राम मुरतब किया, दैट इज़ नोन एज, वो कमेटी जो बुलाई गई थी बागवान शाही कमेटी. तो उसमें उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन जो दी थी कि हम इस जो क्योंकि आजकल जो प्रॉब्लम है, क्योंकि वी डोंट हैव अ प्रॉपर बिल्डिंग, इट इज़ टॉक ऑफ 1972 व्हेन दिस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम वाज इन द इंस्टीट्यूशंस. बिल्डिंग नहीं थे, रेंटेड बिल्डिंग्स थे, लैब नहीं थी, लेबोरेटरी नहीं हुआ करती थी, लाइब्रेरी नहीं हुआ करती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था. तो बाद में उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए. उसमें पहला सब जो था इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है. जैसे इसमें बिल्डिंग्स है, लाइब्रेरी है, तो ये सब चीज़ें होना बहुत लाजमी है. तो उसके साथ उन्होंने कहा क्वालिफाइड ट्रेन टीचर्स, and qualified and trained teachers to be posted in the training colleges, so that when they will impart the trainings to the teachers, so they should be highly qualified. At least a teacher should be MEd, जिसकी तालीमी कालिब जो होनी चाहिए वो MEd होनी चाहिए. हाँ, रिसोर्स पर्सन. हाँ, दूसरा एक प्रोग्राम होता था जिसे हम RP कहते हैं, शुड बी आइडेंटिफाइड एज ट्रेनिंग थ्रू सब्जेक्ट एक्सपर्ट. दे शुड बी first they should be trained, then they will impart the training to the teachers. So subject expert is must, because you see, if a person is not subject expert, he cannot make any kind of justice in the subject, है ना. जैसे अगर मैं कहूँगा I am art teacher, how can I teach science? And one who is language teacher, he can make justice in a language. अगर एक अंग्रेजी पढ़ाने वाला उस्ताद होगा तो उसने अंग्रेजी को सही समझ में पढ़ा होगा, तो वो उस अंग्रेजी टीचर के बरकस अगर कोई दूसरा टीचर लगाया जाएगा वो उस पर कोई इंसाफ. तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हमने जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो इनमें लिखने हैं. कॉलेज, हाँ, कॉलेज
जो प्री सर्विस प्रोग्राम है तो उसको रखना है, प्रोविजन ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज शुड बी देयर। तो अब चूंकि जब 1970 से पहले इन सर्विस एजुकेशन का प्रोग्राम नहीं था। जैसे कि अगर कोई मतलब मुलाजिम लगता था तो वो अपनी तालीम को, जैसे मैं एजुकेशन की बात करता हूँ, इसमें वो एक्सटेंड नहीं कर पाता था। जैसे कि अगर कोई मैट्रिक पास हुआ करता था, वो उसका उसका कोई प्रोविजन नहीं था कि वो मतलब इन सर्विस प्रोग्राम या कोई इम्पोर्ट मतलब कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा कुछ। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हमने उस टीचर को इन सर्विस प्रोग्राम के साथ साथ इनको टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देना है। जैसे जो ड्यूरेशन था ट्रेनिंग प्रोग्राम का वो कुछ एक महीने, एक ईयर का था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हमने एक्सटेंड करना है, एट इट शुड बी 2 ईयर। जैसे वो बीईसी था, जेवीसी था, दीज प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस्ड एंड बीएड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन थ्रू कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो इन प्रोग्राम को लेकर जैसे विंटर कोचिंग हुआ, विंटर जो प्रोग्राम हुआ करते थे कि विंटर में टीचरों को हम ट्रेनिंग दे देंगे, सो दैट कि उनको जो सिलेबस के बारे में पूरी पता जानकारी होगी, मेथडोलॉजी हम इनको समझाएंगे, सो दैट कि जब वो आगे चलेंगे, जब वो क्लासरूम में चले जाएंगे, उनको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से जो इन्होंने ये जो कमेटी मुरतब दी गई थी, इसमें इन चीज़ों को सबसे बड़ा मामला जो था, जो वीकेस्ट पॉइंट वहाँ पर देखा गया, वो था टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्योंकि टीचर को तब तक इसी तरह से ट्रेनिंग नहीं जाती थी। तो ये इस बागवान कमेटी जो थी, इसमें सबसे अहम मुद्दा जो था वो था टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो हमने टीचर को वेल इक्विप्ड करना है, सो दैट कि वो जब आगे चला जाएगा, वो जब क्लास रूम में चला जाएगा, तो उसे कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू फॉर खुदा हाफ़िज़।